पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से मुकाबले में मदर वतन के 4 बहादुर बेटे शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम भी शामिल है। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द कमांडर कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। सर की कीमत 60 लाख मुकर्रर थी। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध, वजीर आला पंजाब और सिंध समेत अहम शख्सियात का जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुख्तसर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। गुज़श्ता समात में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 1.5 घंटा जारी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में 13 जजेस शरीक हुए। मुख्तसर फैसले के अहम निकात पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ समात मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज किया था। 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में समात 13 जुलाई तक मुलतवी। अहम गवाह परवेज खटक का बयान रिकॉर्ड। पटवारी गुलाम अब्बासी घोराया पर जिराह मुकम्मल। वकला सफाई आइंदा समात पर परवेज खटक के बयान पर जिराह मुकम्मल करेंगे। परवेज खटक के बयान के मौके पर बानी PTI रोस्ट्रम पर आए और मुस्कुराते रहे। बानी PTI ने बयान के दौरान चुटकुला छोड़ा कि अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील। बानी PTI की अपीलें खारिज करने की इस्तदा। तहरीरी जवाब जमा। कहा किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। मुझसे दौरान समाज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि तरमीम का फ़ायदा आपको भी होगा, लेकिन ये मेरी ज़ात का नहीं, मुल्क का मामला है। दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस में मरकजी अपीलों का फैसला 1 माह में करने के हुक्म पर नजर सानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समात की। बुशरा बीबी के वकील ने दलाइल में कहा पीनल कोड में कहीं इद्दत का लफ्ज़ नहीं मिला। जुर्म तब बनता है जब साबित हो कि इद्दत में शादी हुई। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपकी तरफ से इस्लामी और हमारे कानून दोनों का हवाला दिया जा रहा है, एक पर रहें। इद्दत के दौरानिया के तयन के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल, फेडरल शरीयत कोर्ट और गैर जानिबदार इस्लामी स्कॉलर से राय ली जाए। खावे मानिका ने इद्दत के अयाम के तयन के मामले पर भी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुलजिमा के वकील ने इद्दत का दौरानिया 39 दिन कहा, जिसकी वजह बयान नहीं की। इद्दत का तयन करने का जरिया इस्लामी शरिया और पाकिस्तानी कानून है। इद्दत के मामले की अपने तौर पर तशरीह मुमकिन नहीं। 1400 साल की इस्लामी तारीख में जिना पे सजा सुनी थी, लेकिन निकाह पे सजा ये जालिम हुकूमत पहली दफा देने जा रही है। माने का साहब इज्जतदार शख्स अपना मुकाबला अदालत में तो लड़ता है, लेकिन अपनी इज्जत को इस तरह सरे बाजार नीलाम नहीं करता। आपने सबक सीखना हो, इमरान खान साहब से सीखिए। मानिका साहब, बुशरा बीबी कल भी आपकी इज्जत थी, आज भी इज्जत हैं। बानी PTI से सीखें बीवियों से ताल्लुक कैसा होता है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा जना पर तो सजा सुनी थी, लेकिन ये हुकूमत निकाह पर सजा सुनाने जा रही है। अब टाइम इज रनिंग फास्ट एंड वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम, तो इसलिए यू विल हैव टू accept this challenge and deliver. किसी वजारत ने किसी ज़रा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए तो आई विल नॉट टॉलरेट दैट। आपको अगर किसी वजारत का किसी उसके सब्सिडरी का अगर जायज़ मुकाम है, वैलिड रीज़न है, सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन फॉर द सेक ऑफ जस्ट टू प्रोटेक्ट एन एंटिटी फॉर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, this was thing of the past, not today. It will not happen and it must not happen. I'm telling you very frankly.
किसी को वक्त बर्बाद करने की इजाज़त देंगे, ना ही सुस्ती बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना को वार्निंग। इजलास से खिताब में कहा, कमर कस लें, पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, चाहे कड़वे फैसले करने पड़े। गरीब आदमी चीख रहा है और कल्चर ये बन चुका है कि मुझ पर टैक्स ना लगाओ, उन पर लगाओ। कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। PNSC के 12 जहाज़ हैं और 5 अरब रुपए की तनख्वाहें हैं। वफाकी काबीना ने पाक PWD को बंद करने की मंजूरी दे दी। 5 वजारतों की ज़ेली इदारों की डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का फैसला। शहबाज शरीफ बोले कि PTI हुकूमत में गंदम चीनी एक्सपोर्ट हुई और फिर इम्पोर्ट हुई। इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा। गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ कतन। आई वांट टू ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड। स्पीकर साहब, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पूरा रिकॉर्ड निकाले जिसमें मियाँ साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे। 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 2-2 दिन तकरीर होती थी। और इंटरेस्टिंगली मैं दूसरी बात बताऊं, मैं आपकी रिकॉर्ड के लिए आप बताना चाहता हूं कि कभी तारीख में ऐसा हुआ है कि बजट इजलास में फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर से पहले भी हमने अपोजिशन लीडर को उस वक्त मौका दिया था। शहबाज शरीफ 8-8 घंटे तकरीर करते थे। शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ आपस में घंटों लड़ते थे। असद कैसर की तकरीर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत नून लीगी अरकान के कह कहे। असद कैसर ने कहा, अब तो पार्लियामेंट हाउस में भी सेंसरशिप लग गई है, अपोजिशन को बोलने तक नहीं दिया जाता। जो है पाक साफ बन के कह रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। आधे घंटे के अंदर 52 बिल्स जो है इन्होंने पास करवाए। इससे बड़ी तौहीन इस ऐवान की कभी तारीख में नहीं हुई। जो इनकी स्पीकरशिप में जो हुई, इन्होंने जो रवायात मुरतब की अपनी स्पीकरशिप में, वो शर्मिंदा होता है ये ऐवान वो रवायात याद करके। को खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि जुमले की एक बार फिर ऐवान में गूंज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर असद कैसर को उनका माजी याद दिला दिया। कहा, हमारे अरकान गिरफ्तार होते रहे, क्या असद कैसर ने प्रोडक्शन ऑर्डर दिए? आज पाक साफ बनने वाले अपने दौर में 52 बिल्स एक रोज़ में पास किया करते थे। अपोजिशन का मुसलसल शोर शराबा, नारेबाजी। ख्वाजा आसिफ बोले कि इनके लिए बस इतना ही कहूँगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ऐसा नहीं कह रहे कि टाइप ऑफ होना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, ये जो फ़ोन टैपिंग वाला इशू है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी पिटीशन फाइल हो चुकी है। इस वक्त लीक आउट हो गए थे वज़ीर-ए-आज़म के घर के, और वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सारी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि वो 184 की पिटीशन लगाए और इसमें ये सारे जो पैरामीटर्स है ये तय कर। आइन वाज़ेह है, कोई फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकता। ऐसा नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस लोगों पर नज़र रखना एक अलग बात है। बानी PTI बतौर वज़ीर-ए-आज़म फ़ोन टैपिंग को इंतहाई ज़रूरी करार दे चुके हैं। फ़ौज को सब कुछ पता होता है। हमारी ISI दुनिया भर की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप या बाइडन की गुफ्तगू का भी CIA को पता होता है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात हो गई। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। फ्लावर मिल्स मालिकान की वार्निंग। आज से कराची समेत मुल्क भर की तमाम फ्लावर मिल्स एहतजाजन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर देंगे। मुतालिबात पूरे होने तक मिल्स नहीं खोलेंगे। ऐलान के बाद कराची की 95 फ्लावर मिल्स में गंदम की पसाई का काम बंद।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा का सरकारी दौरा रूस, आला अस्करी हुकाम के साथ मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी और पेशावराना अमूर, अस्करी और मिलिट्री टेक्निकल ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी के अमूर भी ज़ेर गौर आए। आप पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के साथ कर रहे हैं। हमारा बहुत वाज़ेह मुतालबा है, ये स्लैब सिस्टम खत्म करो और जो बिजली के बिलों की कीमत है उसको कम किया जाए। बिजली बिलों में आयद टैक्सेस नाकाबिल कबूल हैं, हमें IPP से मुआहदे ख़त्म करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने बिजली बिलों में स्लैब सिस्टम समेत IPP से मुआहदे ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। इचरा लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा, सोलर पैनल हुकूमत की नालायकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज गरीब की ज़िंदगी आसान करने में मसरूफ़। गारमेंट सिटी में ख़वातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की मंजूरी। इजलास में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। टेक्सला और लेबर कॉलोनीज़ में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स मुफ्त देने का ऐलान। 6 अरब रुपए के वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म। किसान कार्ड के लिए भी 10 अरब रुपए मंजूर। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 23 स्कीमों की मंजूरी दी गई। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई से शुरू होने का इम्कान। शहर में समंदरी हवाएं आज से मुकम्मल तौर पर बहाल होने की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज़ कराची में दिन भर हब्स के बाद शाम के वक्त बूंदाबांदी से गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क में मानसून के असरात, कहीं तेज बारिश, कहीं रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, एबटाबाद, मालाकंड, बडग्राम और मुजफ्फराबाद में भी बादल जमकर बरसे। बारिश ने पेशावर का मौसम भी खुशगवार बना दिया। अटक, सवाबी, हरीपुर, शांगला में भी जलथल एक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहेगा। मुजफ्फराबाद में मुसाफिर वैन दरियाए नीलम में जा गिरी। अंदोहनाक हादसे में 14 अफराद जाँ बहक। वाक़या देवलियाँ लेसवा बाईपास के मकाम पर पेश आया। मरने वालों में 6 मर्द, 5 ख़वातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। सदर ममलिकत और स्पीकर कौमी असम्बली ने जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और दुआ मग़फ़िरत किया। एंकर पर्सन आयशा चौधरी पर शोहर का तशद्दुद, अदालत ने मुलजिम हारिस का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आयशा चौधरी ने पुलिस को बयान में बताया था कि शोहर ने खुफिया निकाह कर रखा है, जिस पर वो तशद्दुद का निशाना बनाता है और जान से मारने की धमकियां देता रहता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, बेहतरीन तिब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत। कहा कि घरेलू या वर्किंग वुमेन पर किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची में दुबई पलट आला तालीम याफ्ता और बारोजगार डकैत मंजर आम पर आ गया। गिरफ्तार मुलजिम मीडिया साइंस का ग्रेजुएट निकला। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मुलजिम का इंकशाफ, दुबई में 1200 दरहम की कैशियर की जॉब करता है। ईद के बाद से अब तक 80 वारदातें की। 15 रोज़ बाद दुबई के दीगर 2 साथी भी PIB पुलिस के हाथों गिरफ्तार। काबिज़ इस्राइल की फ़ज़ाई और ज़मीनी फ़ौज गज़ा की तबाही और बर्बादी में मसरूफ़। खान यूनुस पर ताज़ा हमला, अब्बासान शहर के अलूदा नामी स्कूल को निशाना बना दिया। 30 पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनी शहीद, 53 से ज़ायद ज़ख्मी। शोहदा में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। इस्राइल ने 4 रोज़ में 4 स्कूल निशाना बनाए। वहाब रियाज ने सोशल मीडिया पर तफसीली मौक़िफ़ जारी कर दिया। ट्वीट में कहा कि सिलेक्शन कमेटी में सबके वोट का एक जितना वजन है। सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहना एजाज़ की बात है। इब्तदाई तौर पर साबिक क्रिकेटर ने जारहाना अंदाज इख्तियार करते हुए कुर्बानी का बकरा ना बनने के अज़्म का इजहार किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी, जिसमें असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ, गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी शामिल हैं। रेड और वाइट बॉल टीमों के कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं।
करियर का आखिरी टेस्ट मैच, बेटी ने रिवायत निभाते हुए बेल बजाई तो जेम्स एंडरसन जज्बाती हो गए। साथी खिलाड़ियों और फैंस की तालियों से लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम गूंज उठा। यूएफा यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल का सेमीफाइनल, इंग्लैंड और नीदरलैंड की टीमें मद्दे मुकाबल। स्टेडियम के बाहर मौजूद डच फैंस की जमकर मौज मस्ती, टीम की हौसला अफजाई के लिए फतह के गाने गाए, पुरजोश नारों से माहौल को गर्मा दिया। और 10 इंच चौड़ाई की एक कुल्फ़ी बना डाली है, जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। और मुख्तलिफ दोस्तों को अपनी इस दावत में मदऊ किया और हमें भी किया, और हमें बड़ी खुशी हुई है। और गर्मी ने सताए तो सरगोदा के शहरी को अनोखा ख्याल आया। ठंडी ठार गुलबहार लज्जत का शाहकार 13 किलो वजनी जहाजी कुल्फ़ी तैयार कर ली। 25 किलो दूध, बादाम, पिस्ता, छोटी इलायची समेत 3 किलो खोए का इस्तेमाल किया गया। तैयारी में 7 घंटे लग गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।